स्टूडेंट्स, आपका प्यार हमें खींच लाया। बिना आपके वीडियो बनाए रह नहीं पा रहे थे। हम सोचे थे कि नहीं बनाएंगे, लेकिन बस कुछ स्टूडेंट्स का प्यार खींच लाया जो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर प्लीज़ बनाइए। तो चलिए, नहीं सबके लिए, जो हमारे टीचिंग को लाइक करते हैं उनके लिए ही ये वीडियो सही। अगर आप ऐसे ही प्यार बनाए रहेंगे तो हम वीडियो लाते रहेंगे और सब कुछ अपना एफर्ट लगाएंगे आपके लिए। अब आगे कुछ और रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, अब आपकी मर्ज़ी। आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, ना करिए, हम अपना काम करते रहेंगे। इतना प्यार देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो जब हम जहाँ पे आपको छोड़ के गए थे कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज देख रहे थे, तो उसमें हम कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, नियरली 30 क्वेश्चन कर लिए थे। अब आगे के जो पार्ट बाकी हैं, जो भी इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस रिएक्शन में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बचे हैं, उसको हम आज समाप्त करने की पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि इतना ज़्यादा जब बोर्ड एग्जाम करीब आ जाता है तो सारा सिलेबस एक बार में कवर करना मुश्किल होता है। तो अगर हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स बनाए रहेंगे तो उस टाइम हमें काफ़ी हेल्प मिलेगा, क्योंकि वो क्विक रिविजन करने में हमें मदद करेगी। तो आप जो भी इस चीज़ों को देखें, पहले भी मैं बोल चुका हूँ कि नोट्स बनाते रहिए, फिर उस चीज़ को रिपीट करूँगा कि नोट्स बनाते रहिए। चलिए, तो क्वेश्चंस देखते हैं हम और उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसका सलूशन देखेंगे। हम सलूशन लिखेंगे नहीं, एक्सप्लेन करेंगे, जहाँ पर पॉसिबल होगा लिख भी देंगे। लेकिन अगर आप मेरा एक्सप्लेनेशन सुनेंगे तो आप उसको नोट्स आसानी से बना पाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। टैलेंट हैंड क्लासेस से मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, अगर आप नहीं उसमें हैं तो आप चाहें तो ऐड करा सकते हैं अपने आप को। फेसबुक पे भी हमारा एक पेज है टैलेंट हैंड क्लासेस के नाम से, उसको आप लाइक करिए। इंस्टाग्राम पे भी हमारा चैनल लाइक करिए आप ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम आपको और ज़्यादा एफर्ट दे सकें। चलिए, तो शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन है, ऑन हीटिंग ब्लू कलर्ड पाउडर ऑफ कॉपर 2, ये जो 2 है ये बताता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। कॉपर 2 नाइट्रेट इन अ बॉइलिंग ट्यूब, कॉपर 2, तो उसका जो फार्मूला होगा वो ये होता है, कॉपर नाइट्रेट का फार्मूला ये हो गया। कॉपर 2 नाइट्रेट ऑन हीटिंग, हीट कर रहे हैं इसको। ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड O2 एंड अ ब्राउन गैस X इज फॉर्म, एक ब्राउन गैस X फॉर्म हो रहा है। तो जब भी ब्राउन गैस कहता है और यहाँ पे नाइट्रोजन है हमारे रिएक्टेंट में, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बन रहा होता है एक ब्राउन गैस। यानी जो X है वो क्या है, वो एक ब्राउन गैस है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। कह रहा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन आइडेंटिफाई करिए। तो हीट दिया जा रहा है और एक रिएक्टेंट जो है वो डिकम्पोज होके 2 या 2 से ज्यादा यानी 3 प्रोडक्ट में बन रहा है। तो कैसा रिएक्शन होगा ये, डिकम्पोजिशन, या फिर हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन भी इसको कह सकते हैं। नेम द गैस, गैस का नाम बताइए। तो गैस का नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड पीएच रेंज ऑफ गैस रिएक्ट्स, तो इसको बैलेंस कर लें। अगर 2 2 to 4 नाइट्रोजन, 4 to 8 ऑक्सीजन, 2 10 ऑक्सीजन, 2 12, तो 3 to 6 to 12, ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब कह रहा है कि नेचर ऑफ गैस, पीएच रेंज ऑफ गैस, मतलब वो कैसा उसका पीएच होगा, यानी वो एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है। तो नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है और उसका ऑक्साइड यानी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। और एसिडिक इन नेचर है, इसका पीएच रेंज क्या होगा, 0 to 6.9 यानी 7 से कम और 0 से ज्यादा। और वो कहीं अगर एग्जैक्ट की बात करें तो नियरली 2 से 3 के बीच में इसका पीएच होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द रिएक्शन MnO2 + 4HCl एरो MnCl2 + 2H2 + Cl2 नेम द कंपाउंड ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। इसमें उस कंपाउंड का नाम बताइए जो ऑक्सीडाइज हो रहा है और जो रिड्यूस्ड हो रहा है। मतलब सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है और रिडक्शन कहाँ पे हो रहा है। तो रिएक्शन को अगर हम लिखें तो यहाँ से MnO2 से MnCl2 हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ पे HCl में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। आई होप आप इस चीज को क्लियरली समझ पा रहे होंगे कि अगर ऑक्सीजन रिमूव हो
या हाइड्रोजन ऐड हो तो इसको हम लोग रिडक्शन कहते हैं, और उल्टा अगर हो रहा हो, ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो तो इसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे MnO2 का रिडक्शन हो रहा है, तो जिसका रिडक्शन होता है वही क्या होता है, रिड्यूस्ड सब्सटेंस होता है। तो रिड्यूस्ड सब्सटेंस क्या हो जाएगा, MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड। और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, HCl का हो रहा है, तो ऑक्सीडाइज्ड कौन हो रहा है, तो HCl हो रहा है। ओके, ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन एन एग्जांपल, लिस्ट टू इंफॉर्मेशन व्हिच मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर यूजफुल दैट इन इंफॉर्मेटिव। दो एग्जांपल देते हुए बताइए कि कौन से ऐसे दो कंडीशन है जो कि एक केमिकल इक्वेशन को मोर यूजफुल यानी मोर इंफॉर्मेटिव बनाते हैं। तो आप पढ़े होंगे कि स्टेट लिखना उसका, अगर हीट रिलीज हो रही है तो एरो ऊपर की ओर बनाना, कोई गैस रिलीज हो रही है तो ऊपर की ओर बनाना, अगर कोई प्रेसिपिटेट बन रहा है तो डाउन हो रही है बनाना, उसके कंडीशंस को दिखाना। यही क्या होता है, इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाता है। जैसे कि एग्जांपल अगर पहला लिखें, रिप्रेजेंटिंग इट्स स्टेट, हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस कंबाइंस टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल्स व्हिच इज इन लिक्विड स्टेट। तो इट इज मेकिंग इट मोर इंफॉर्मेटिव बाय राइटिंग देयर स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। सेकेंड, बाय गिविंग द कंडीशन इन विच रिएक्शन इज कैरिड आउट। रिएक्शन किस कंडीशन में हो रहा है, फोटो रिएक्शन हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है यहाँ पे, या फिर कहें कि सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है रिएक्शन, सनलाइट के प्रेजेंस में, तो ये बन जाता है Ag+Cl2। तो ये क्या हो रहा है, कंडीशन बता रहा है कि किस कंडीशन में रिएक्शन हो रहा है और दूसरा उसका स्टेट। तो इन सब चीजों से हम लोग इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन विच द फॉलोइंग चेंजेस ऑब्जर्व। कह रहे केमिकल इक्वेशन ऑफ रिएक्शन बताइए कि जिनमें ये चीजें ऑब्जर्व की जाती है। चेंज इन कलर, कौन सा एक ऐसा रिएक्शन बताइए जिसमें चेंज इन कलर ऑब्जर्व किया जाता है। तो कई सारे एक रिएक्शन है जिसमें एक ये भी है कि आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, जब इसमें डिप करते हैं आयरन तो ये बन जाता है FeSO4 प्लस कॉपर, और सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाता है, सॉल्यूशन का कलर हो जाता है ग्रीन कलर का हो जाता है, ब्लू से ग्रीन कलर का। तो सॉल्यूशन का कलर चेंज हो गया, चेंज इन कलर। दूसरा, चेंज इन टेम्परेचर। अगर कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर को मिलाएं, इस रिएक्शन को याद रखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है। तो जब इसमें मिलाते हैं तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हीट रिलीज होता है, तो चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है यहाँ पे। उसका एग्जांपल हो गया फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिख दें यहाँ पर, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, ये दोनों जब मिलते हैं तो बन जाता है बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे बेरियम सल्फेट जो वो एक प्रेसिपिटेट होता है, तो ये फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो गया। तो इस तरह से ये तीनों का एग्जांपल हो गया। इसको अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए पॉज करके, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं। तो कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला है, स्टेट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन हमें बताना है। मैग्नीशियम वायर इज बॉन्ड इन एयर, तो पहले हमें उसको लिए क्या करना होगा कि इसके केमिकल इक्वेशन को लिखना होगा। मैग्नीशियम बर्न इन एयर यानी O2। जब मैग्नीशियम बर्न होगा तो क्या बनेगा, MgO। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हुआ उसका। दो रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो कैसा रिएक्शन हुआ, टाइप कैसा हुआ इसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है। सेकेंड जो है इसमें इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू वाटर। इलेक्ट्रिक करंट जब पास हो रहा है वाटर से, वाटर में जब इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं हम लोग, तो हम जानते हैं कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन हो रहा है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया एंड हाइड्रोजन गैसेज आर मिक्स्ड। जब अमोनिया यानी NH3 और HCl को मिक्स करते हैं तब बन जाता है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। दो रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे, कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे इस क्वेश्चन सीरीज को।
प्लीज कमेंट करके बताइए कि आप इंजॉय कर रहे हैं कि नहीं, ऐसे सीरीज आपको आगे चाहिए कि नहीं चाहिए। तो हम आगे इस पे डिसाइड करेंगे कि हमें ऐसे क्वेश्चन लाने हैं कि नहीं लाने हैं। अगर आपको लेक्चर बस चाहिए तो वो भी बताइए, या फिर ये चाहिए तो भी बताइए, या दोनों चाहिए तो भी बताइए। मतलब कमेंट करके बताइए जरूर कि इन क्वेश्चंस को आप इंजॉय कर रहे हैं कि नहीं, समझ में आ रहे हैं कि नहीं। प्लीज अपना कमेंट जरूर दीजिए, फीडबैक जरूर दीजिए, क्योंकि कभी भी अगर कोई काम करता है तो अगर वन साइडेड होता है तो नीरस हो जाता है, उसमें मजा नहीं आता है। जब दोनों साइड से होता है, जैसे मान लीजिए हम कुछ काम कर रहे हैं और आप बता रहे हैं कि अच्छा हो रहा है कि नहीं, या फिर अच्छा हो रहा है तो हमें मोटिवेशन मिलता है, तो हम और एफर्ट लगाते हैं, तब जाके अच्छा लगता है। या फिर हम ऐसे करते जाए जैसे लग रहा है कि दीवार को बस पढ़ा रहे हैं, वैसे भी उस समय वही लग रहा है एक समय करना कि मोबाइल को बस देख के पढ़ाना, सपोज करना कि आप आगे बैठे हैं, वैसे ही टफ होता है ये। फिर भी अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन दिया है और इसके केमिकल इक्वेशन को लिखना है और बैलेंस भी करना है उसको। फास्फोरस बॉन्ड्स इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन। फास्फोरस जो है यानी P4 बॉन्ड कर रहा है क्लोरीन के साथ, फॉर्म कर रहा है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। पेंटाक्लोराइड यानी Cl5। तो ये रिएक्शन हो गया, अब इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस कैसे करें भाई, बैलेंस कैसे कर सकते हैं। फास्फोरस यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए, तो क्लोरीन कितना हो गया 5 4 जा 20, तो यहाँ पे 10 लिख दीजिए। रिएक्शन कंप्लीटेड। ओके, नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का बर्न होने का मतलब मीथेन का बर्न होना। बर्न होना यानी ऑक्सीजन से रिएक्शन कराना। और जब ये रिएक्शन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट ये सभी बनते हैं। जब भी नेचुरल गैस बर्न होता है तो वो ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है, और जब बर्न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट, लाइट ये सभी प्रोडक्ट बनते हैं। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या बनता है, कौन सा केमिकल रिएक्शन यहाँ पे होता है, ये हमें रिप्रेजेंट करना है और ये बताना है। तो आप बायोलॉजी में अच्छे से पढ़े होंगे कि किस तरह का रिएक्शन होता है। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है, यहाँ पे ग्लूकोज है वो वाटर से, और प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन में ग्लूकोज, वाटर और ऑक्सीजन ये रिएक्शन करते हैं तो बन जाता है ग्लूकोज जो होता है ब्रेक हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। तो इस तरह से ये रिएक्शन होता है। अब इसको बैलेंस कर लें अगर, तो यहाँ पे 12H2O लिख देंगे, और यहाँ पे साथ ही साथ क्या होता है, एनर्जी भी रिलीज होती है। तो ये बन जाता है ग्लूकोज प्लस 6H2O प्लस O2, और ये बनता है 6CO2 प्लस 12H2O प्लस एनर्जी। वही एनर्जी हमें क्या करती है, वर्क करने के लिए सफिशिएंट बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन Ki, मतलब पोटेशियम आयोडाइड इज एडेड टू लेड नाइट्रेट। और इसमें ये भी पूछ सकता है कि नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, और उसको बैलेंस करिए। यहाँ पे Ki और लेड नाइट्रेट वर्ड लिखा था, हमने इसको बस फार्मूले के रूप में लिखा है। तो अब अगर इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, Ki इज एडेड टू लेड नाइट्रेट। तो अगर हमें याद है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो यहाँ पे बन जाता है PbI2 प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। यहाँ पे एक जो होता है प्रेसिपिटेट होता है, तो इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट केमिकल इक्वेशन। आयरन रिएक्ट विथ स्टीम। जब आयरन स्टीम से रिएक्शन करता है तब, आयरन जब स्टीम से रिएक्शन करता है तब, यानी आयरन क्या एक तरह का मेटल है, और मेटल जब स्टीम से यानी वाटर से रिएक्शन करता है तब क्या बनता है। तो ये अभी मैं बता दे रहा हूं, लेकिन जब मेटल और नॉन मेटल चैप्टर पढ़ेंगे तो आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे वहां पे। तो यहाँ पे बन जाता है Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब इसको बैलेंस कर सकते हैं आप। ये रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट है मैग्नीशियम रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। मैग्नीशियम रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड। तो मेटल प्लस एसिड, रिएक्शन याद करिए एसिड वाला, मेटल प्लस एसिड कंबाइंस टू फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो साल्ट बन जाएगा यहाँ पे MgCl2 और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो इसको बैलेंस कर लेंगे। जब भी केमिकल रिएक्शन लिखेंगे तो उसको बैलेंस जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर इज हीटेड इन एयर। कॉपर को जब एयर में हीट करते हैं तो क्या बन जाएगा, ये कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा CuO। इसको बैलेंस कर लें तो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे भी
2 हो गया। ठीक है, एक दो चीजें जो आप याद रखिएगा कि कॉपर ऑक्साइड जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होता है वो ब्राउन गैस का होता है, ब्राउन कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन्ड व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड सिंपली। जब लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? लेड नाइट्रेट यानी PbNO3 का ट्वाइस, इसको जब हीट करेंगे तो क्या बनेगा? तो ये रिएक्शन हम जब बैलेंस कर रहे थे तो देखे थे, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और प्लस ऑक्सीजन। अब इसको बैलेंस कर लीजिए 2 और 4, रिएक्शन ये बैलेंस हो गया। कभी भी हमें रिएक्शन को बैलेंस करना करके ही छोड़ना है, ये हमारे हैबिट में बना लीजिए कि रिएक्शन को बैलेंस करके ही आंसर लिखना है हमें। अब हम कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, आप इसको पॉज करके लिखिए, तब तक हम कुछ और क्वेश्चन बोर्ड पे लिखते हैं। कुछ और क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख रखे हैं, अब आइए देखते हैं उनको वन बाय वन। द फॉलोइंग डायग्राम डिस्प्ले द केमिकल रिएक्शन। कह रहा है कि जो डायग्राम बना है वो एक केमिकल रिएक्शन डिस्प्लेस कर रहा है। तो डायग्राम मेरा अच्छा नहीं बना है, लेकिन एक्चुअली ये क्या है कि बाउल है, उसमें सिल्वर क्लोराइड रखा गया है, ऊपर से सनलाइट है। मतलब अब पूछ रहा है इसमें आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, कौन सा टाइप का रिएक्शन हो रहा है, एंड डिफाइन इट, और रिएक्शन को डिफाइन करिए। हाउ कलर विल चेंज, कलर कैसे चेंज होगा, और मेंशन वन कमर्शियल यूज एंड राइट केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व। आइए देखते हैं। कह रहा है कि इसमें सिल्वर क्लोराइड है और ये सनलाइट के प्रेजेंस में है, तो हमको अगर याद है तो ये क्या हो रहा है? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। इस रिएक्शन को हम कई बार लिख चुके हैं, इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में ही अभी कई बार लिख चुके हैं हम। फिर पूछ क्या रहा है, इसको डिफाइन करिए। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन को रिएक्शन व्हिच इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। एक रिएक्शन, अ फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन इज अ टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन व्हिच इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ए फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन एक ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है जो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। हाउ कलर विल चेंज, यहाँ पे इसका कलर व्हाइट होता है और यहाँ पे ग्रे होता है, तो कलर चेंज व्हाइट टू ग्रे। मेंशन वन कमर्शियल यूज, इसका एक कमर्शियल यूज क्या होता है? तो इसका कमर्शियल यूज होता है वो फोटोग्राफी में, व्हाइट एंड ब्लैक कलर के फोटोग्राफी में यूज होता है। राइट केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व, तो केमिकल इक्वेशन यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड मिक्स टू फॉर्म सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। दूसरा रिएक्शन है फेरस सल्फाइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड प्लस फेरस सल्फेट प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड। व्हाट दिस एरोज इंडिकेट, एरो इंडिकेट क्या करते हैं? तो कई बार हम पढ़ चुके हैं कि अगर डाउन एरो है तो ये क्या इंडिकेट करता है? तो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, इस चीज को इंडिकेट कर रहा है, रेसिड्यू बन रहा है। और अप है तो क्या कर रहा है? ये रिकॉर्ड कर रहा है कि गैस रिलीज हो रही है। तो इस एरो को हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि अगर डाउन एरो है तो प्रेसिपिटेट बन रहा है यानी रेसिड्यू बन रही है, अगर अप एरो है तो गैस रिलीज हो रही है। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सॉल्यूशन ऑफ X सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। एक सॉल्यूशन है सब्सटेंस X का जो कि व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है। घर को पेंटिंग में, घर को पेंटिंग में कौन सा यूज होता है? तो चूना, चूना यानी लाइम, यानी क्विक लाइम की बात कर रहा है यहाँ पे कि कैल्शियम ऑक्साइड की बात कर रहा है, यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग। तो पूछ रहा क्वेश्चन में व्हाट इज द सब्सटेंस X। तो सब्सटेंस X क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है यहाँ पे। स्टेट द केमिकल रिएक्शन ऑफ X विथ वाटर। इसका रिएक्शन जब वाटर के साथ होगा तो क्या होगा? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, जो कि एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। साथ ही में यहाँ पे हीट भी रिलीज होती है, यानी ये एक जो थर्मिक रिएक्शन भी होती है। हर एक क्वेश्चन से जितना इंफॉर्मेशन हो जाए उतना कलेक्ट किए रहिए, क्योंकि अगर कई बार हो सकता है कि सेम क्वेश्चन हो लेकिन इसमें जो पूछा जाए वो कुछ अलग हो जाए। तो जितना से ज्यादा इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके अपने नोटबुक में जरूर मेंशन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ व्हाइट सॉल्ट एंड हीटिंग डिकम्पोजेज टू गिव ब्राउन फिल्म। ओहो, ब्राउन फिल्म अगर आपको याद है तब इसी वीडियो में हमने बात किया है। ब्राउन फिल्म यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात कर रहा है। एंड रेसिड्यू इज लेफ्ट बिहाइंड। करेक्ट, व्हाइट साल्ट, व्हाइट साल्ट यहाँ पे जो बात कर रहा है वो लेड नाइट्रेट होता है, व्हाइट साल्ट, उसकी बात कर रहा है। और इसका डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमें याद है, अभी हम इसी रिएक्शन में देखें, इसी वीडियो में पूछा क्या? नेम द साल्ट। साल्ट क्या है? लेड नाइट्रेट है। राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया क्वेश्चन, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का एक क्वेश्चन है। एक आध बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं।
हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं इस समय कि हम एक्सपेरिमेंट नहीं करा पा रहे हैं। अगर आप स्कूल में आते हैं तब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस को तो ऐसे ही सॉल्व हो जाता है एक्सपेरिमेंट करके ही। ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू ऑब्जर्व व्हाट हैपेंड व्हेन क्विकलाइम इज एडेड टू वाटर। करेक्ट, एक एक्टिविटी बताइए कि क्या होगा जब क्विकलाइम में वाटर ऐड करेंगे तो हम ये जान रहे हैं कि अभी इस रिएक्शन को यहाँ पे लिखे हैं एंड नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस। तो कॉम्बिनेशन है जो थर्मिक है। तो एक्टिविटी को हमें बताना है कि एक्टिविटी में कैसे कैसे होता है। तो ये चीजें आप याद रख लीजिए कि पहले करते क्या है जब भी एक्टिविटी लिखते हैं तब। तो आप हेडिंग लगाइए कि क्या क्या इसमें करते हैं। सबसे पहला जब भी एक्टिविटी लिखना होता है तो फर्स्ट थिंग इज दैट एम, कि हम वो काम क्यों कर रहे हैं, किस लिए वो रिएक्शन कर रहे हैं। जो भी हम करने जा रहे हैं एक्टिविटी उसका टारगेट क्या है, एम क्या है। तो एम क्या है, टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंड, टू फाइंड व्हाट हैपेंड when quicklime is added to water। ये हमारा एम है, ठीक है। एक हेडिंग हो गया। दूसरा मटेरियल्स रिक्वायर्ड, कौन कौन सी मटेरियल की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा ऐसे पूरा। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो कैल्शियम ऑक्साइड की जरूरत होगी, वाटर की जरूरत होगी और बीकर की जरूरत होगी। इन चीजों की जरूरत होगी हमें, ठीक। फिर नेक्स्ट हेडिंग जो होगी वो होगी कि प्रोसीजर, कौन से प्रोसीजर के थ्रू हम इस रिएक्शन को कैरी करने जा रहे हैं, किस रिएक्शन प्रोसेस के थ्रू यह रिएक्शन होगा। तो पहला स्टेप क्या होगा इसमें कि जस्ट टेक 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, यू कैन राइट 5 ग्राम और 10 ग्राम। हम कम अमाउंट लिखते हैं ताकि केमिकल वेस्टेज कम हो। तो पहला स्टेप इसमें होगा कि जस्ट टेक 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इन अ बीकर। टेक, पहला स्टेप है टेक 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इन बीकर। साथ ही में यहाँ पे एक डायग्राम आप बना लीजिए थोड़ा सुंदर सा। हम उतना सुंदर तो नहीं बना पा रहे हैं, आप सुंदर सा बना लीजिए। ये वाटर हो गया, ये बीकर हो गया और यहाँ पे आप कैल्शियम ऑक्साइड दिखा दीजिए। यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, ठीक है। सेकेंड स्टेप हम 5 ग्राम ले लिए बीकर में। दूसरा स्टेप ऐड वाटर टू इट, इसमें पानी मिलाइए। पानी मिलाने के बाद इसको क्या करेंगे हम लोग, सेक करेंगे, स्टीयर कर दें, या जैसे इसमें वाटर मिलाएंगे और टच करेंगे, टच द बीकर। जब बीकर टच करेंगे तो हम क्या फील करेंगे कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है ना। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो कैसा महसूस होगा, गर्म महसूस होगा, हीट महसूस होगी इसमें। वो हम ऑब्जर्वेशन में लिखेंगे। फोर्थ अब राइट डाउन द ऑब्जर्वेशन। अब क्या करेंगे हम लोग कि ऑब्जर्वेशंस को लिख लेंगे कि क्या ऑब्जर्वेशन हो रहा है। यहाँ पे नोट डाउन द ऑब्जर्वेशंस, कौन से ऑब्जर्वेशंस इसमें मिल रहे हैं उसको लिख लें, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एम, मटेरियल रिक्वायर्ड, प्रोसीजर। अब किसमें कौन सा केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व है, केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व, केमिकल इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन इन्वॉल्व हुआ है। तो यही इक्वेशन यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है। तो इसको फिर से अगर लिखना है तो लिख लीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर एरो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। और जब लास्ट हेडिंग जो इसमें आएगी वो होगा ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन, कौन सा ऑब्जर्वेशन इसमें हो रहा है, और उसके बाद कंक्लूजन। या फिर आप यहाँ पे इसको पहले लिख लीजिए, ऑब्जर्वेशन को पहले लिख लीजिए और केमिकल इक्वेशन को बाद में। ऑब्जर्वेशन में क्या क्या हुआ है कि हीट रिलीज हुआ है और एक प्रेसिपिटेट बन रहा है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। या फिर बस यहाँ पे लिख लीजिए फॉर्मेशन ऑफ हीट, फॉर्मेशन ऑफ हीट, हीट बनता है। और लास्ट हेडिंग जो होगी हमारी वो होगी कंक्लूजन। कंक्लूजन मतलब क्या हुआ, फाइनल डिस्कशन, फाइनल रिजल्ट क्या निकला। तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा कि जब इन दोनों में रिएक्शन कराए हैं हम, जब कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर में रिएक्शन कराए हैं
तो हीट रिलीज हुआ, हीट इवॉल्व हुआ, यानी ये जो रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है ये। तो कंक्लूजन लिख देंगे कि व्हेन क्विक लाइम इज एडेड टू वाटर इन अ बीकर देन हीट इज इवॉल्व्ड, सो दिस इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बस ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अभी तक हमने जितने भी मतलब क्वेश्चन देखे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी बहुत सारे और क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियसली आ चुके हैं, लेकिन वो सारे उस पे बेस्ट क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कि कभी कभी क्वेश्चन दे रहा है, जब हम पिछले वीडियोज में कर चुके हैं कि ऐसे रिएक्शन दे दिया, अब इसको बताइए किस टाइप का रिएक्शन है, तो इस तरह के क्वेश्चंस कई बार आ रहे हैं। तो इसको आप याद रखिए, बैलेंस करना आप प्रैक्टिस करिए तो आप आसानी से, टाइप ऑफ रिएक्शन तो आप आसानी से बता सकते हैं, बैलेंस करना डिपेंड करता है कि आप कितना ज्यादा प्रैक्टिस किए हैं, इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप किसी भी केमिकल इक्वेशन कितनी आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। और भी कुछ क्वेश्चन है, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने बोर्ड पर लिखकर सॉल्व कर दिया है। अब कुछ और क्वेश्चन जो है जो हल्के फुल्के कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, तो उसको हम ऐसे ही ओरली बता दे रहे हैं। अगर आपको मन हो तो आप क्वेश्चन लिख लीजिए, हम बोल रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, इज बर्निंग ऑफ अ कैंडल अ फिजिकल चेंज और ए केमिकल चेंज। कह रहा है कि बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है, फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है। आप इसको कमेंट करके बताइए, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। उसी तरह से एक और पूछा है, रस्टिंग ऑफ आयरन एंड मेल्टिंग ऑफ आयरन विच वन इज ए केमिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन में और मेल्टिंग ऑफ आयरन में कौन एक केमिकल चेंज है, तो क्या होगा, रस्टिंग चेंज है कि मेल्टिंग चेंज है। रस्टिंग क्या है, एक तरह का केमिकल चेंज है, मेल्टिंग ऑफ आयरन क्या एक तरह का फिजिकल चेंज है। तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चन जो आते हैं, जो कि हम बोर्ड पे लिखकर मेंशन नहीं किए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे ज्यादा, उसका हर एक टाइप हमने यहाँ पे ले रखा है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छूटा होगा जो कि इंपॉर्टेंट होगा और टफ होगा और हमने उसको नहीं किया होगा। फिर भी एक बार हम इसको बुक में देख ले रहे हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सएप करना ना भूलिए, हम आपको इस पूरे क्वेश्चन सीरीज का स्क्रीनशॉट भेज देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। जो भी प्रॉब्लम होगी आप हमसे एक बार पूछ लीजिएगा। जैसे इसमें एक क्वेश्चन है, रीजनिंग क्वेश्चन है, अभी हम कई बार इस पे बेस्ड क्वेश्चन किए हैं। जो अभी ये रिएक्शन है इसी तरह से उसी पे आइए, व्हाई वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन डार्क कलर्ड बॉटल। सिल्वर क्लोराइड को डार्क कलर्ड बॉटल में क्यों हम स्टोर करते हैं भैया, क्यों करते हैं बताइए? दुश्मनी है उससे, हमारी झगड़ा हुआ है, अंधेरे में रख रहे हैं इसको? नहीं ना। क्यों? क्योंकि वह सनलाइट में, अगर डार्क बॉटल में नहीं रखेंगे तो सनलाइट से रिएक्शन करेगा, डिकम्पोज होकर सिल्वर क्लोराइड फॉर्म कर लेगा। तो इसीलिए हम उसको क्या करते हैं, डार्क कलर्ड बॉटल में रखते हैं। और भी कुछ क्वेश्चन है, वाई पोटैटो चिप्स मैन्युफैक्चरर्स फिल द पैकेट ऑफ चिप्स विथ नाइट्रोजन गैस। पोटैटो चिप्स मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो चिप्स को नाइट्रोजन गैस के कंटेनर में पैक करके क्यों रखते हैं? क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कि सब्सटेंस को रैंसिड होने से बचाता है, इसीलिए इसको क्या करते हैं हम लोग, उसमें पैक करके रखते हैं। फिर इसी में एक क्वेश्चन है, आयरन आर्टिकल्स आर शाइनिंग व्हेन न्यू। जब आयरन आर्टिकल्स जो होते हैं, जब नए होते हैं तो शाइन करते हैं, बट गेट कोटेड विथ रेडिश ब्राउन पाउडर। और जैसे जैसे पुराने होते जाते हैं तो रेडिश ब्राउन पाउडर से कोटेड होते जाते हैं, जब उनको कुछ दिन के लिए छोड़ दिया जाता है। क्यों भैया? क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं और आयरन ऑक्साइड बना लेते हैं, तो कोरोजन उनका हो जाता है, इसीलिए वो क्या हो जाते हैं, कोटेड हो जाते हैं रेडिश ब्राउन से। ठीक है, लिस्ट एनी टू चेंजेज which takes place when oily food gets oxidized। दो चेंजेस बताइए, जब ऑयली फूड को ऑक्सीडाइज हो जाएंगे तो क्या होगा, कि वो रैंसिड हो जाएंगे, उस टेस्टलेस हो जाएगा, उसमें से स्मेल आने लगेगी, क्योंकि वो खाना जो है रैंसिड हो जाता है, इसीलिए उसमें से ऐसे चेंजेस ऑब्जर्व होंगे। व्हाट इज रैंसिडिटी? मेंशन एनी टू वेज बाय विच रैंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड। रेंसिडिटी क्या है और दो तरीके से बताइए जिससे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो रेंसिडिटी क्या है हम नहीं बताएंगे, आप बताइएगा। व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन? रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? अ केमिकल रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन।
डिफाइन कोरोजन, सिंपल। व्हाट इज कोरोजन ऑफ आयरन कार्ड? आयरन का कोरोजन को हम लोग क्या बोलते हैं? रस्टिंग। हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द कोरोजन ऑफ सिल्वर? सिल्वर का कोरोजन आप हो रहा है, ये कैसे आप रिकॉग्नाइज करेंगे? जब सिल्वर ऑक्साइड बनने लगेगा तब। वाई कोरोजन ऑफ आयरन इज अ सीरियस प्रॉब्लम? आयरन का कोरोजन एक सीरियस प्रॉब्लम क्यों है? ये तो सब चीजें आप काफी सिंपली कर सकते हैं, आई होप। कोरोजन ऑफ आयरन क्या है? जब आयरन जब कोरोजन होने लगेगा तो उसका लॉस होने लगेगा मटेरियल का, और धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा, इसलिए क्या एक सीरियस प्रॉब्लम है। हाउ कैन यू प्रिवेंट कोरोजन ऑफ आयरन? आयरन के कोरोजन को हम लोग कैसे रोक सकते हैं? तो पेंटिंग करके, ग्रीसिंग करके, एंटीऑक्सीडेंट यूज करके, इस तरह से हम उसको बचा सकते हैं। वाई पेंट इज अप्लाइड ऑन आयरन आर्टिकल्स? अब उसी को हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि पेंट क्यों अप्लाई किया जाता है आयरन आर्टिकल्स पे? टू प्रिवेंट फ्रॉम कोरोजन। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? व्हाट डू यू मीन बाय रिडक्शन रिएक्शन? व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्बिनेशन रिएक्शन? राइट वन बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर ईच। कितना सिंपल है, सबका डिफिनेशन लिखना है और एक एक एग्जांपल भी देना है आपको। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हम देख चुके हैं। आपको अगर कोई और भी ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, व्हाट्सएप करके जरूर बताइए, फेसबुक पे जरूर लिखिए, हमारे इंस्टाग्राम पे हमें जरूर फॉलो करिए, कहीं भी पूछिए, आपको आपका सोल्यूशन जरूर मिल जाएगा। कभी भी फिजिक्स का कोई भी प्रॉब्लम हो, केमिस्ट्री का कोई प्रॉब्लम हो, मैथ का कोई भी प्रॉब्लम हो, हम आपके लिए हमेशा उपलब्ध हैं। कभी भी आप हमें याद कर सकते हैं, हमें कहीं से भी कमेंट कर सकते हैं, हम आपको सोल्यूशन तुरंत प्रोवाइड करेंगे। हम ये नहीं कर रहे हैं कि हमारे पास ब्रह्मास्त्र है, हमें हर एक चीज का नॉलेज है, लेकिन अगर आप पूछेंगे तो हम किसी भी तरह से आपको सही उत्तर ही देंगे, कहीं से भी देंगे, लेकिन आपको सही जवाब देंगे, आपकी पूरी हेल्प करेंगे हम आपकी। तो बस आज का वीडियो बस यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद रखते हैं कि आप ऐसे ही प्यार बनाए रखेंगे, हम आपके लिए और भी ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। तो वही लास्ट डायलॉग, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें या ना करें, आपके ऊपर। थैंक यू, बाय बाय।